दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। कथा में आते हैं कुछ लोग इसी हेतु, कथा में आते हैं कुछ लोग इसी हेतु कि देखे कंठ कैसा कथा कैसी ये सुनाते हैं, और कुछ तो आते हैं प्रसाद के हेतु, कुछ तो भैया ठाकुर जी का जूता ही चुराते हैं। हाँ, चमड़े के शोरूम में चमड़े का माल मिलेगा, बाटा के लखानी के शोरूम में लखानी का माल, लेकिन भैया गोविंद के शोरूम में तो यहाँ हर प्रकार का माल पड़ा है। देख लो, जिसको जैसा चाहिए वो उठा करके। मेरे गोविंद अपने भक्तों का जूता तक उठा लेते हैं। भीष्म पितामह जी के चरणों को छुआ है, चरण छू करके भीष्म पितामह जी सोचने लगे कि मेरा आशीर्वाद लेने के लिए दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी। जैसे ही चरण को हाथ लगाया तो तुरंत आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया। अब तुरंत द्रौपदी बोल उठी, बोले बाबा तुम होश में भी हो या नहीं? अब जब द्रौपदी की आवाज पहचानी तो तुरंत हाथ में जो माला थी वो माला तो छूट गई कि सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथ से माला छूट गई। प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अखंड समाधि छूट गई। हाथ से माला छूट गई और तुरंत नेत्र खोल करके देखने लगे। बोले द्रौपदी तू? बोले हाँ बाबा मैं। तुम होश में नहीं हो? बोले ये मैंने क्या कर दिया? बोले तुम जो मुझको आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती, वो ये सत्य भी होगा या नहीं? अब तो फंसा लिया द्रौपदी ने। कहने लगे बेटा एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ लेकर के कौन आया? बोले मैं तो अकेली आई हूँ। बोले तुम अकेली आई नहीं सकती, तुम्हें जरूर वो टेढ़ी टांग वाला ही लेकर के आया है। चल मेरे को मिलवा उससे। बाहर आए हैं, आकर के देखा है काली कमलिया उड़ करके सो रही, काली कमलिया उतारी है, कन्हैया को खड़ा किया है। अरे गोविंद ये तुमने क्या किया? बोले बाबा मैं क्या करता, जब मैं भी मजबूर था। जब तुमने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली थी तो मैं मजबूर था। फिर अब एक काम करो, जब मैंने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती हो, अब मैं अर्जुन को नहीं मार सकता, लेकिन अर्जुन को मारना भी जरूरी है। तो क्या होना चाहिए? होना ये हो चाहिए कि पूर्व जन्म की 3 बेटियां, 3 कन्याएं हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उन तीनों कन्याओं को भीष्म पितामह जी हरण करके लेकर के आए थे अपने भाइयों के लिए, धृतराष्ट्र और पांडव के लिए। धृतराष्ट्र जी आंखों से अंधे थे, पांडु को पांडु रोग था। वो तीनों बेटियां, दोनों भाइयों ने मना कर दिया, हम नहीं रख पाएंगे। अब वो तीनों बेटियां, भीष्म पितामह जी ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह जी कहने लगे भाई मैं भी नहीं रख सकता। जब तुम हमको नहीं रख सकते तो उठा के क्यों लाए हो? श्राप दे दिया। जैसे तुमने हमारा सतीत्व भंग किया है, अब हमसे कोई शादी नहीं कर पाएगा। तुम्हारी मृत्यु का कारण हम बनेंगे, हमारे कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। प्रेम से ऐसे राधे। अगला जन्म उन तीनों बेटियों का हुआ शिखंडी के रूप में, और शिखंडी के रूप में है गोविंद तुम्हारी सेना में, अर्जुन की सेना में शिखंडी नाम का आदमी है। उस शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा कर देना है। शिखंडी की आड़ लेकर के अर्जुन मेरे ऊपर बाण चलाए, और मैं जब शिखंडी को सामने देखूंगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा क्या की है? कि मैं कभी युद्ध में स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे को शिखंडी स्त्री दिखाई देगा, मैं हाथ नहीं उठा पाऊंगा।
इस प्रकार मेरा वध हो जाएगा, अपनी मृत्यु का कारण बता करके। और कन्हैया को याद कर रहे हैं। मुझे याद है सिंह की तरह से जिस समय पर मैंने अर्जुन के ऊपर बाण चलाया, बाणों की बौछार की तुमने, मेरे बाणों को रोकने के लिए मेरे ऊपर रथ का पहिया उठाकर सिंह की तरह से, जैसे सिंह दहाड़ता हुआ हाथी के ऊपर टूट पड़ता है, ऐसे तुम मेरे ऊपर पहिया लेकर के चले। तुमने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रेम से कैसे बात। और इस प्रकार बड़ा सुंदर याद करते हुए अपना प्राण श्वास छोड़ी है। अंतिम समय में भगवान से कह के गए हैं, मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे सामने हो। भगवान ने अपनी आंखों के सामने पांचों पांडवों से कहा कि अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उत्तरायण के समय में भगवान की आंखों के सामने जिस भक्त का अंतिम संस्कार भगवान करा रहे हों, ऐसा केवल भीष्म पितामह जी हैं। श्रीमद् भागवत कन्हैया के चरित्र के अंदर केवल एक भक्त भीष्म पितामह ऐसा है जिसका भगवान के सामने अंतिम संस्कार हुआ है। राम के समय में रामचरितमानस के अंदर केवल एक भक्त ऐसा है, जटायु, जिसका भगवान के सामने भगवान ने अपने हाथ के ऊपर रख करके जटायु का अंतिम संस्कार किया है। प्रेम से कैसे राधे। और इस प्रकार भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भीष्म पितामह का उद्धार हो गया। द्वारिका की ओर जाते हुए अब की बार किसी ने नहीं रोका। जब माता कुंती को पता चला है कि कन्हैया चला गया, माता कुंती समाधि में बैठी बैठी मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गई और 3 मिनट में राम राम कही राम, राम राम कर राम कही राम, और कुंती गई स्वर्ग धाम। हाँ जी, 3 मिनट में भगवान के यहाँ। अब इधर भगवान जैसे ही द्वारिका में गए हैं, द्वारिका में जाकर के अटारियों पर द्वारिका की महिलाएं भगवान के स्वागत में पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं, पहुंच जाते हैं अपने महलों में। महलों में जाकर के सबसे पहले भगवान ने अपनी माता पिता देवकी और वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। बड़ा सुंदर प्रणाम किया है, अभिवादन किया है, दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत प्रणाम किया है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं, लौट करके। दंडवत प्रणाम करके आज का इंसान कोई प्रणाम नहीं करता किसी को। अगर कोई किसी को मिल भी जावे तो मुंह से बोल के राम राम करना भी पसंद नहीं करता, हाथ जोड़ के तो बहुत दूर की बात है। माता शत्रु पिता वैरी, उस संतान को प्रणाम करना कैसे आए जब उसके माता पिता ही नहीं जानते। हाँ, आज का समय बहुत बुरा है। संतान के शत्रु कौन है? माता पिता। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो पठेन च। वो माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जो अपने माता पिता को, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते, बड़ों का आदर करना माता पिता नहीं सिखाते, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना नहीं सिखाते, अतिथि का सम्मान करना नहीं सिखाते। और ये जो श्रीमद् भागवत है, इसके पहले अध्याय में सर्वप्रथम अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का रूप होता है। कोई मराठी वाला अपने बच्चों को मराठी पढ़ना नहीं सिखाता। इंग्लैंड में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, अमेरिका के बच्चे अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीखते नहीं है, वो देख देख कर सीख जाते हैं। पंजाबी भी देख करके सीखते हैं। लेकिन एक भारत की संस्कृति ऐसी है कि इसको जो है पढ़ करके सीखना पड़ता है। लेकिन संस्कार की बात यदि करें
भैया आप पति पत्नी दोनों झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे करके बात कर रहे हैं और बच्चे सामने खड़े देख रहे हैं। बच्चा तो केवल देख करके सीखेगा, पढ़ करके नहीं सीखेगा। गाली पढ़ाई नहीं जाती, संस्कार कभी पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। बच्चों के सामने जैसा चरित्र हम करेंगे वैसा ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बच्चा मोबाइल देखता है, जब बड़ा होकर के मोबाइल मांगता है, 15-20 हजार रुपए का मोबाइल खरीद के दो, तब माता पिता को जोर पड़ता है। लेकिन ये नहीं पता कि उसको आदत किसने डाली है। जब पैदा हुआ उस समय पे अपना काम छूट ना जाए, मोबाइल में गाना बजाया उसके पास रख दिया, हाँ अपना काम लग गए। बच्चा मोबाइल के चक्कर में धीरे धीरे वही आदत बन जाती है उसकी। 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 12 साल का जहाँ हुआ, फिर 15-20 हजार रुपये मांगेगा, मेरे को मोबाइल दो। और जिसके पास मोबाइल आ गया, मोबाइल सबसे बुरी आदत है बिगाड़ने की। जो संस्कृति को जिसने बिगाड़ा है मोबाइल ने। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। मोबाइल वो जहर है जो हमारी संस्कृति को खत्म किए जा रहा है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बड़ी सुंदर तुलसीदास जी की 2 चौपाई रामायण के अंदर लिखती हैं। मेरे गोविंद भगवान अपने राजकाज का कार्य तब करते, सबसे पहले सो करके जब उठते, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते, प्रणाम करते। रामचंद्र जी भगवान राम सुबह प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते। हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और भैया हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो गई तो ये समझ ली उसका बेटा बिल्कुल पार हो गया, क्योंकि गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और हनुमान जी को मनाना बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि एक भक्त ने हनुमान जी को सिद्ध कर रखा था। हनुमान जी सिद्ध थे, ससुराल में जा रहा था पत्नी और बच्चों को लेने के लिए। रास्ते में क्या देखता है, रास्ते में पेट में दर्द हो गया, बेचारा जंगल चला गया, कहीं पानी नहीं मिला। रास्ते में दिखाई दिया एक छोटा बग्गी के ऊपर लक्कड़ लाद रहे थे कुछ लोग। अब लक्कड़ लाद रहे हैं लेकिन वो लद नहीं रहा है, 10-15 लोग हो रहे हैं। अब जब दिमाग अहंकार में आ गए ना तो फिर जो है ऐसा ही हो जाएगा। अहंकार था कि हनुमान जी का बल है मेरे पास। कहने लगा तुम इतने सारे मिलके से लाद रहे, मैं तो इसे केला उठा के पटक दूंगा। कहने लगे चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब वो जब 10-15 आदमी देख रहे हैं, कहने लगे केला कैसे पटक देगा। शर्त लगा दी 10,000 रुपए की। अब 10,000 रुपए की शर्त लगा दी उसने, जो है अशुद्धता में ही अपने शरीर को शुद्ध और अशुद्ध की तरफ ध्यान नहीं दिया। अशुद्धि में ही वो लक्कड़ उठा करके हनुमान जी का ध्यान किया और लक्कड़ उठा करके पटक दिया। 10,000 रुपए जीत लिया, ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में जाकर के ससुराल से अपनी पत्नी को भी घर लेकर के आ गया। जब घर आया, घर आने के बाद पानी पिया, पानी पीकर खाट पर लौट गया और खाट से फिर उठा नहीं दोबारा। हनुमान जी ने पटक पटक करके वहीं पे मारा है। वो रात अंतिम रात रही, अगला दिन नहीं निकला उसका।
कहने का भाव, हनुमान जी जब क्रोधित होते हैं शुद्धता और अशुद्धता की बात है। केवल एक सनातन धर्म के देवताओं में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, वरना तो भोले बाबा है भाई। भोले बाबा के ऊपर गंगा जल, बेल पत्ता, भांग। अब किसी शास्त्र में नहीं लिखा भगवान भांग पीते हैं, लेकिन लोग चट्टे मारते हैं भांग के। हाँ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि काली माता दारू पीती है, लेकिन अभी जाके देखो डाट वाली काली पर 5-7 पौधे तो फल धरे मिलेंगे वहां पे। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि देवी माता, दुर्गा माता या काली माता बकरे की बलि लेती है, मुर्गे की बलि लेती है, लेकिन किसी भी मंदिर में जाके देख लो, पहाड़ के जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों में जो है लोग अपनी जीभ का स्वाद ले रहे हैं। जीभ का स्वाद, माता को कुछ नहीं दे रहे, अपनी जीभ का स्वाद है सब। तो कहने का भाव, कम से कम हनुमान चालीसा तो याद करा ही लो, गुरु का प्रताप मिल जाए उनको। और भैया विशेष आप लोग इस 2 चौपाई को ध्यान दें, ये अंतिम 2 चौपाई फिलहाल, फिर आरती करते हैं। अपने बालकों को ये दोनों चौपाई प्रतिदिन सुबह और शाम 5-5 बार दोहराएं अपने बालकों से। तो हो नहीं सकता 100 में से 110% अंकों से बालक पास होगा। हो जाएगा ऐसा, 110% अंकों से पास होगा। मैं नहीं कह रहा ये बात भागवत और रामायण कह रही है। ये 2 चौपाई हैं। हो प्रातःकाली उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु वही माता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाली विद्या सब आई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी का बालक तुतलाता हो, जीभ काम ना करती हो, जीभा उठती ना हो, गूंगा हो, उसके लिए बालक यदि बड़ा है, 10 साल तक का बालक है, तो एक शंख खरीद करके ले आइए, उसको शंख बजाना सिखाइए। जितना ज्यादा वो शंख बजाएगा उतना ज्यादा उसकी जुबान खुलेगी। शंख की भस्म बना लीजिए। एक शंख बजाने के लिए लाइए और दूसरा शंख, कोई छोटा मोटा शंख खरीद लीजिए, उसकी भस्म बना लीजिए। उसको शहद में मिला करके, छोटा बालक यदि गूंगा है तो उसको चटाइए, तो वो बालक की जिह्वा काम करेगी। और आइए अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखो भगवान के भक्त आ रहे हैं आरती के लिए। आइए आरती के से शामिल हो जाइए। और भैया एक बात और बता दें आपको, कल कृष्ण जन्म, चौथा दिन कृष्ण जन्म की कथा होगी। माखन मिश्री का भोग, टोफी, गुब्बारा, जन्मदिन की खुशी। जन्मदिन कैसे मनाते हैं? बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? केक काट करके। क्यों? कौन सा केक लाते हो? हाँ, सात्विक केक लाते हो या फिर कौन सा लाते हो? सात्विक केक कौन कौन काटता है? हाथ उठाओ।
बच्चों के जन्मदिन पर सात्विक केक काटना चाहिए, बाकी के सारे तामसिक केक काटते हैं। भैया कल को हो सकता है कोई केक लावे, केक भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के जन्मोत्सव पर केक भी ला सकते हैं। अपने बच्चों का जन्मदिन मोमबत्ती से नहीं मनाना चाहिए, ध्यान रखने की बात है। मोमबत्ती यदि जलानी है तो केक के ऊपर नहीं जलानी चाहिए। ये पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है। पश्चिमी देशों में ऐसा होता है, हमारे भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। घी का दीपक जगाइए, थाली के अंदर सतिया बनाइए, सतिया बना करके उस घी के दीपक को उसके ऊपर रखिए, चावल रख करके। उसके बाद मोमबत्ती जलानी है तो मोमबत्ती को भी थाली में ही जगा दो। केक अपना दूसरी प्लेट में, केक कटवाओ, कोई बात नहीं। सात्विक केक होना चाहिए, दूध क्रीम का। और भैया मोमबत्ती फूंक मार करके नहीं बुझानी चाहिए, कभी मोमबत्ती को नहीं बुझाओ। जलती मोमबत्ती को कभी नहीं बुझाना चाहिए। कहने का भाव ये है कि भैया अगर आप मोमबत्ती को बुझा रहे हो तो आप उसकी जिंदगी को अंधेरा कर रहे हो, जिंदगी को अंधेरा कर रहे हो। जिंदगी में अंधेरा करना है कि चांदना प्रकाश करना है ना, तो जिंदगी में प्रकाश फूंक मार करके अंधेरा नहीं करना है। यह बहुत बड़ी हमारा अंधविश्वास है। पाश्चात्य देशों की सभ्यता को हम पकड़े बैठे हैं, देखा देखी वैसे ही कर रहे हैं, बेटा चाल चल रही है। फलाने के जन्मदिन में ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ उससे भी बढ़िया होगा ऐसे ही। ऐसा नहीं करना। भगवान का जन्मदिन है तो लड्डू, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, मेवा, मिष्ठान कुछ भी आप ऑलरेडी ला सकते हो। मीठे में तो भी माखन, मिश्री का प्रसाद लेकर के आना है। और भैया इस पंडाल को जैसे अपने घर को सजाते हो वैसे थोड़ा पंडाल को सजाने का भी सामान लेकर के आना है। और कथा का आप लोग ध्यान समय का नहीं रखते हैं। देखो अभी आई हैं 2 माताएं बहनें, तो 2-3 तो अभी आगे बैठी हैं। अब बताओ ये कथा सुनने आने का टाइम है। अगर मैं 5 मिनट और यहाँ पे रुक जाऊं तो 5 मिनट के बाद आपके पति देव पीछे पीछे आएंगे आपको मोटरसाइकिल पे लेने के लिए। तो क्या फायदा ऐसे कथा में आने से? घर पे वहां पान नहीं चीर रहे हो, मुझे पता है वहां बच्चों को नहीं खिला रहे। जिसके छोटे बच्चे हैं उसकी बात अलग है। वहां पे जो है और कुछ नहीं होता है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चों को तो लगा दें पढ़ाई में और अपने आप ज्यादा लंबा काम नहीं है घर का। पहले समय में लोगों के एक एक बीघा में को कच्चे मकान हुआ करते थे, गोबर फेरना पड़ता था, सारे में लीपना पड़ता था, झाड़ू मारना पड़ता था सारे में। आज इतना बड़ा काम कहाँ है? आज तो छोटी छोटी कुटियां हैं, उनमें पोचा फेरा फटाफट और कपड़े धोए। 2 आदमी के 2 ही आदमी है बस घर में, पति और पत्नी, तीसरा कोई नहीं मिलता है। यदि तीसरा कोई माता पिता है तो गांव में है, बाजार में बहुत कम है माता पिता, बाजार में बच्चा और बच्ची बस। तो भैया अपने काम को भी इंजाम दो और अपना यहाँ पे भगवान का नाम भी सुनने के लिए समय से आओ। कहने का भाव, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। कथाएं तो बहुत होंगी, कथाएं हो भी बहुत रही हैं। देहरादून के अंदर कथाओं की पूरी बस्ती है, लेकिन आपके मोहल्ले में ये कथा, चौथी कथा तो हम कर रहे हैं, ठीक है जी, चौथी कथा हम कर रहे हैं। इससे पहले शायद कथा नहीं हुई यहाँ पे इस तरफ। तो कहने का भाव, भैया अपने घर का काम तो रोज रोज करना है। काम कभी खत्म नहीं होगा, ना होना चाहिए, लेकिन समय निकाल करके कथा में आओ और खड़े होकर के आरती में आ जाओ। और कल के लिए जो यजमान बनना चाहता है भैया, वो अपना नाम आरती के बाद हम तक पहुंचा देना। 2 दिन के यजमान तो भैया हमें छका के रखा है, आज भी छक गए। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्यो जायता श्रोत्राद्वास्य प्राणश्च मुखाग्निर्जायता दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरे तुम्हें पापम दीप ज्योति नमस्तुते।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हमें ज्ञान भक्ति का वरदान दो, हमें ज्ञान भक्ति का वरदान दो, रहे दूर माया से संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी नतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी नतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भागवत पुराण की गायत्री। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हमें ज्ञान भक्ति का वरदान दो, हमें ज्ञान भक्ति का वरदान दो, रहे दूर माया संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गौर गौरम
तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।